पिचाई से लेकर दाढ़ियों तक इंडिया एआई समिट में सब शामिल होंगे। अगले हफ्ते दिल्ली में टेक दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा जमावड़ा देखने को मिल सकता है। 19 फरवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एआई इम्पैक्ट समिट को संबोधित करेंगे, तब सिलिकॉन वैली के लगभग सभी बड़े नाम वहां मौजूद होंगे। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से लेकर एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोडेई तक। सूची इतनी लंबी है कि यह किसी फोर्ब्स लिस्ट जैसी लगती है। इतने बड़े टेक नेताओं का एक ही छत के नीचे इकट्ठा होना अपने आप में ऐतिहासिक माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि सिलिकॉन वैली के इस सारे ताकतवर लोग अचानक दिल्ली क्यों पहुंच रहे हैं? इसका सीधा और छोटा सा जवाब है बिजनेस। चलिए बताते हैं कि कैसे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आज केवल तकनीक का विषय नहीं रह गया, बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था, भू राजनीति और व्यापार का केंद्र भी बन चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां एआई पर सैकड़ों अरब डॉलर खर्च कर रही हैं और अब उन्हें ऐसे बाजारों की तलाश है जहां से इस निवेश का ठोस लाभ मिल सके। इसी बीच दिल्ली में आयोजित होने वाला एआई इम्पैक्ट समिट बेहद अहम हो जाता है। 19 फरवरी को होने वाले इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सिलिकॉन वैली के लगभग सभी बड़े नाम एक मंच पर दिखाई देंगे। टेक कंपनियों की नज़र भारत पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि एआई मॉडल विकसित करने में भारी निवेश के बाद कंपनियों को अब तक बड़े ग्राहक चाहिए। भारत, जिसकी विशाल सेवा अर्थव्यवस्था और मजबूत आईटी सेक्टर है, एआई टूल्स के लिए एक बड़ा बाजार बनकर उभर रहा है। दुनिया का बैक ऑफिस कहे जाने वाला भारत करोड़ों व्हाइट कॉलर कर्मचारियों और हजारों आईटी कंपनियों का केंद्र है। ऐसे में क्लाउड, चैट जीपीटी या गूगल के एआई समाधान जैसे उत्पाद यहाँ बड़े पैमाने पर अपनाए जा सकते हैं। एंटरप्राइज सेक्टर एआई कंपनियों के लिए सबसे अधिक राजस्व का स्रोत है और भारत इस लिहाज से बेहद आकर्षक है। इसके अलावा भारत दुनिया के 3 बड़े टेक बाजारों अमेरिका, चीन और भारत में से एक है। चीन अमेरिकी कंपनियों के लिए लगभग बंद है, इसलिए भारत का महत्व और बढ़ जाता है। यहाँ 70 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं और देश वैश्विक डेटा उत्पादन का लगभग 20% योगदान देता है। विविध और बड़े पैमाने पर यही डेटा एआई मॉडल को बेहतर बनाने में मदद करता है। हार्डवेयर कंपनियां भी भारत को अवसर के रूप में देख रही हैं। सरकार द्वारा डेटा सेंटरों के लिए दी जा रही कर छूट और प्रोत्साहन योजनाएं एनवीडिया जैसी कंपनियों के लिए बड़ा बाजार खोल रही है। यह समिट इस बात का संकेत है कि भारत अब केवल बैक ऑफिस नहीं, बल्कि वैश्विक एआई तैनाती का फ्रंट ऑफिस भी बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। स्पष्ट है कि वैश्विक एआई दौर में आगे रहने के लिए भारत में मजबूत उपस्थिति अनिवार्य हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि एआई समिट में भारत को क्या कुछ मिल पाता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।